क्या आप मशरूम की खेती में पुरानी विधियों का उपयोग करके असली मुनाफे से दूर रह रहे हैं? यह सवाल आजकल हर किसान के मन में उठ रहा है। पारंपरिक तरीके से मशरूम उगाने वाले कई किसान अब एक नई तकनीक की ओर देख रहे हैं, जिसे लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यह तकनीक मशरूम उत्पादन में क्रांति ला रही है और कई सवाल खड़े कर रही है। पारंपरिक तरीके से मशरूम उगाना यानी कि है या स्ट्रॉ का उपयोग करना सदियों से चला आ रहा है। यह तरीका सरल और सस्ता है, लेकिन क्या यह आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में टिकाऊ है? दूसरी ओर लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स एक आधुनिक और तकनीकी दृष्टिकोण है, जो अधिक उत्पादन और कम समय का वादा करता है। इन दोनों विधियों के बीच तुलना करना आवश्यक है ताकि किसान सही निर्णय ले सकें। क्या पारंपरिक तरीके से चिपके रहना सही है या नई तकनीक को अपनाना ही फायदेमंद होगा? आइए इस लेख के माध्यम से इन दोनों तरीकों को गहराई से समझें और जानें कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेहतर है। पारंपरिक हे या स्ट्रॉ पर मशरूम की खेती एक पुरानी विधि है, जिसमें स्ट्रॉ को भिगोकर और पाश्चुरीकृत करके उसमें स्पोन मिलाया जाता है। यह विधि सरल है और कम लागत में की जा सकती है। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह प्राकृतिक है और इसमें ज्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है और उत्पादन भी सीमित होता है। दूसरी ओर लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स एक नई तकनीक है, जिसमें मशरूम के स्पॉन को एक तरल माध्यम में विकसित किया जाता है। यह विधि तेजी से मशरूम का उत्पादन करती है और इसमें कम समय लगता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें उत्पादकता अधिक होती है और मशरूम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। हालांकि इस विधि में शुरुआती निवेश ज्यादा होता है और तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। इन दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पारंपरिक तरीका सस्ता और सरल है, लेकिन उत्पादन में सीमित है, जबकि लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स तेजी से उत्पादन करता है, लेकिन इसमें लागत और तकनीकी जटिलताएं शामिल हैं। किसान को अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर इन दोनों में से किसी एक का चयन करना चाहिए। यह निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि किसान कितनी तेजी से और कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहता है। जब भी हम दो अलग अलग तकनीकों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि सभी पर्यावरणीय कारक समान हों। इस प्रयोग में हमने तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को समान रखा, ताकि निष्कर्ष वास्तविक और निष्पक्ष हों। तापमान को 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा गया, जो मशरूम की वृद्धि के लिए आदर्श है। आर्द्रता को 85 से 90% पर बनाए रखा गया, जिससे मशरूम की वृद्धि में कोई रुकावट न हो। प्रकाश की व्यवस्था भी समान रूप से की गई, ताकि दोनों विधियों में मशरूम को समान मात्रा में प्रकाश प्राप्त हो सके। इन सभी कारकों को नियंत्रित करके हमने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बाहरी तत्व परिणामों को प्रभावित न कर सके। यह कदम महत्वपूर्ण था ताकि हम यह जान सकें कि दोनों विधियों में से कौन सी बेहतर प्रदर्शन करती है। इस तरह के नियंत्रित वातावरण में किए गए प्रयोग से हमें सही परिणाम मिलते हैं और किसान भी इस जानकारी का उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि किसान बिना किसी पूर्वाग्रह के सही निर्णय ले सकें। पारंपरिक हे विधि की तैयारी में सबसे पहले स्ट्रॉ को भिगोया जाता है। इसके बाद इसे पाश्चुरीकृत किया जाता है, ताकि सभी अवांछित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं। फिर इस पाश्चुरीकृत स्ट्रॉ में मशरूम स्पॉन मिलाया जाता है और इसे एक अंधेरे गर्म स्थान पर रखा जाता है। लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स की तैयारी थोड़ी अलग है। इसमें एक तरल माध्यम तैयार किया जाता है, जिसमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। फिर इस माध्यम में मशरूम स्पॉन मिलाया जाता है और एक नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। यह विधि थोड़ी जटिल है और इसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोनों विधियों की तैयारी में समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। पारंपरिक विधि में कम लागत आती है, लेकिन इसमें अधिक समय लगता है, जबकि लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स की तैयारी में शुरुआती निवेश अधिक होता है, लेकिन यह विधि तेजी से उत्पादन करती है। किसान को यह निर्णय लेना होता है कि वह किस विधि का उपयोग करेगा।
यह निर्णय उसकी आर्थिक स्थिति, समय और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। कॉलोनाइजेशन यानी कि मशरूम स्पॉन का माध्यम पर फैलाव दोनों विधियों में अलग अलग गति से होता है। पारंपरिक हे विधि में स्पॉन का फैलाव धीमी गति से होता है और इसमें लगभग 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है। यह विधि प्राकृतिक है, इसलिए इसमें समय अधिक लगता है। दूसरी ओर लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स में स्पॉन का फैलाव बहुत तेजी से होता है। इस विधि में मात्र 1 से 2 सप्ताह में ही पूरा माध्यम स्पॉन से भर जाता है। इसका कारण यह है कि तरल माध्यम में पोषक तत्व सीधे स्पॉन तक पहुंचते हैं, जिससे इसकी वृद्धि तेजी से होती है। इस अंतर का मुख्य कारण यह है कि पारंपरिक विधि में पोषक तत्वों का अवशोषण धीमी गति से होता है, जबकि लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स में यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। किसानों के अनुभव बताते हैं कि लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स में समय की बचत होती है और उत्पादन भी अधिक होता है। यह विधि उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो तेजी से उत्पादन करना चाहते हैं। 3 फ्लश राउंड्स के दौरान दोनों विधियों से प्राप्त उत्पादन में स्पष्ट अंतर देखा गया। पारंपरिक हे विधि में पहले फ्लश में लगभग 1.5 किलोग्राम मशरूम प्राप्त हुए। दूसरे फ्लश में उत्पादन थोड़ा कम होकर 1 किलोग्राम पर आ गया और तीसरे फ्लश में यह और घटकर आधा किलोग्राम रह गया। वहीं लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स में पहले फ्लश में ही 2.5 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन हुआ। दूसरे फ्लश में यह थोड़ा घटकर 2 किलोग्राम पर आ गया और तीसरे फ्लश में 1.5 किलोग्राम मशरूम प्राप्त हुए। इन आंकड़ों से साफ है कि लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स में उत्पादन अधिक होता है और यह विधि प्रत्येक फ्लश में बेहतर प्रदर्शन करती है। यह डेटा किसानों को यह निर्णय लेने में मदद करता है कि कौन सी विधि उनके लिए अधिक लाभदायक होगी। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स तेजी से और अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखता है। बायोलॉजिकल एफिशिएंसी यानी बीई का अर्थ है कि कितने प्रतिशत सबस्ट्रेट को मशरूम में परिवर्तित किया गया है। यह मशरूम उत्पादन की क्षमता को मापने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है। पारंपरिक हे विधि में बी लगभग 50 से 60% होता है। इसका मतलब यह है कि जितना सबस्ट्रेट उपयोग किया गया उसका 50 से 60% ही मशरूम में बदलता है। दूसरी ओर लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स में बीई 80 से 90% तक होता है, यानी इस विधि में सबस्ट्रेट का अधिक हिस्सा मशरूम में बदल जाता है। इस अंतर का मुख्य कारण यही है कि लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्व सीधे स्पॉन तक पहुंचते हैं, जिससे इसकी वृद्धि काफी तेजी से होती है, जबकि पारंपरिक विधि में पोषक तत्वों का अवशोषण धीमी गति से होता है। बीई का यह अंतर किसानों को यह समझने में मदद करता है कि कौन सी विधि अधिक लाभदायक है। लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स में उच्च बीई होने के कारण यह विधि अधिक उत्पादन और मुनाफा देती है। श्रम, लागत और मुनाफे की दृष्टि से दोनों विधियों की तुलना करना जरूरी है। पारंपरिक हे विधि में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉ की तैयारी और पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया शामिल होती है। इसकी लागत कम होती है, लेकिन उत्पादन भी सीमित होता है। लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स में श्रम की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इसमें तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन उत्पादन भी अधिक होता है, जिससे मुनाफा बढ़ता है। कमर्शियल ग्रोवर्स के लिए लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह तेजी से उत्पादन करता है और मुनाफा भी अधिक देता है। यह तो साफ है कि यदि कोई किसान बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहता है, तो लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स उसके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि छोटे किसानों के लिए पारंपरिक विधि अभी भी एक सस्ता विकल्प हो सकता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहना उचित होगा कि दोनों विधियों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। छोटे किसानों के लिए पारंपरिक हे विधि एक सस्ता और सरल विकल्प है। यह विधि उन किसानों के लिए उपयुक्त है जो कम निवेश के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं कमर्शियल ग्रोवर्स के लिए लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स एक अधिक लाभदायक विकल्प है।
यह विधि तेजी से उत्पादन करती है और उच्च मुनाफा देती है। हालांकि इसकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन लंबे समय में यह अधिक फायदेमंद साबित होती है। किसानों को अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप तेजी से बढ़ते बाजार में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो लिक्विड कल्चर हाइड्रोपोनिक्स को अपनाना एक समझदारी भरा कदम होगा। अंत में यह निर्णय आपके हाथ में है कि आप पुरानी राह पर चलना चाहते हैं या नई तकनीक को अपनाकर अपने मुनाफे को बढ़ाना चाहते हैं। 2026 में यह समय है कि आप सोच समझकर अपने अगले कदम की योजना बनाएं।